महाराज जी, अपने प्रियजन द्वारा कष्ट दिए जाने पर मैं इसे अपना प्रारब्ध मानकर सह लेता हूँ, परंतु ऐसे में एक प्रश्न मन में बार बार आता है कि मेरा तो ये प्रारब्ध हुआ, परंतु मुझे दुख प्रदान करने वाले व्यक्ति का ये नवीन कर्म है या वो एक निर्मित असल बात बच्चा, ये दुख सुख अज्ञान के द्वारा माना हुआ है, इसकी सत्ता नहीं है। जब तक इसकी सत्ता मानोगे, जैसे रस्सी में सांप की सत्ता नहीं है, मानोगे उसे कि नहीं सांप तो है, तो तुम्हारे भय को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक तुम वहां नजदीक नहीं जाओगे और तुम ये देख नहीं लोगे कि ये रस्सी है सांप नहीं है, तब तक लाख हम समझाएं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चा, कोई यहां नहीं है जो तुम्हें कष्ट देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म, वही तुम्हें दुख दे रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप है। अध्यात्म में ऐसे देखा जाता है, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उसके अंदर से जो क्रिया हो रही है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मुझे विक्षेप डाला जा रहा है, ये मुझे पावन किया जा रहा है, वो तो एक निमित्त मात्र है। मेरा कर्म उसके सर पर सवार होकर मुझे दंड भुगता रहा है। प्रतिपल कटु वचन, प्रतिपल छल कपट, प्रतिपल धमायारे साथ धोखा, वो मेरे कर्म का फल है। उसको कर्म के फल की तरफ मुझे नहीं देखना, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझे भुगता रहा है। शुद्ध अध्यात्म की बात। अगर व्यवहार की बात देखें तो हम अपने कर्म को भोग लेते हैं, वो जो करेगा वो भोगेगा। उसके विषय में हम क्यों चिंतित हों? हमको अपने कर्म को भोग लेना, अपने को संभाल लेना है। ये व्यवहार की बात कह रहा हूं।